यशवर्धन आजाद साहब, ये जो पिछले 1 महीने से एक के बाद एक दंगों की पृष्ठभूमि बनती जा रही है और ये एक अखिल भारतीय स्वरूप लेता जा रहा है। क्या आप इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र देखते हैं, या हिंदू मुसलमान का डिवाइड इतना गहरा हो चुका है कि मामूली सी घटना भी किसी बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है? आप इस जोधपुर की घटना को किस नजर से देख रहे हैं? आशुतोष, आपने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय उठाया है और इसलिए मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ कुछ कहना चाहूँ। जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे सारे राज्यों को अगर देखें तो सारे राज्य ये जो लॉ एंड ऑर्डर में कंप्लीट फेलियर साबित हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से चली आई है और चलती रहेगी। आपने जोधपुर के बारे में जो मुझे कहा, जी। गुरदीप सप्पल एक बड़े ही जिम्मेवार प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, सब कुछ इनका बात। लेकिन आप देखिए कि रात की जो घटना हुई उसमें इस्लामिक झंडे वहां पे लगाए गए और परशुराम जयंती के फ्लैग को हटाए गए। मैं दोनों में से जो भी हुआ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद स्टैचू को मास्क करने की कोशिश की, वहां पे लाउड स्पीकर लगाए गए। पुलिस को उस समय बड़ी कठोरता के साथ, बर्बरता के साथ दोनों ग्रुप के अरेस्ट करना चाहिए था और उस वाकये को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि सुबह की घटना क्या हुई। सुबह की घटना में आशुतोष, हमें शुरू से बताया जाता है जब मैं एसपी था कि नमाज के बाद और ईद की जब बड़ी नमाज हो उसके बाद सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और ठीक उसी समय उस क्राउड ने आकर इस तरह का एक प्रदर्शन किया, पुलिस को अटैक किया, पूरे शॉपकीपर्स को अटैक किया, एक कोहराम पूरे इलाके में मचा दिया गया और पुलिस वहां उसको देखते रही। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि पुलिस उस समय कुछ भी कार्रवाई नहीं करनी चाहती थी। क्यों नहीं करनी चाहती थी? वो इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी कमीशन में फायरिंग और इसके इंक्वायरी में पड़े। वो चाहते हैं कि जब पूरी घटना हो जाए, सारे दुकान जल जाएं, सारे मोटरसाइकिलें जल जाएं, उसके बाद हम दोनों तरफ से केस रजिस्टर कर लें। ये राज्य शासन का कंप्लीट फेलियर है। और सत्य ये है आशुतोष कि सेक्युलर की रीडिंग सारे राज्यों ने बड़ा उसका गलत आंकलन किया है। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि रिलीजन के नाम पे आप चाहे जो करें। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि आप कठोरता से किसी तरह की अगर रंजिश कार्रवाई अगर सड़क पे आई तो उसका आप कठोरता से दमन करें। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार न करौली के केस में ही फेलियर थी, इस केस में भी कंप्लीटली फेलियर है और इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा। अब तो आसान काम हो गया है, 10 केस इधर से रजिस्टर कीजिए, 20 केस उधर से रजिस्टर कीजिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिग्रेशन पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं किया। एक बड़े बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के नाते एक सवाल और मेरे मन में कि जो जोधपुर में दिखाई पड़ रहा, क्या एक पैटर्न अब दिखाई पड़ रहा है, और ये पैटर्न क्या आपको लगता है कि महज दो समुदायों के बीच में एनिमिटी का नतीजा है, या कोई बड़ी ताकत पीछे से है जो दोनों समुदाय के लोगों को या किसी एक समुदाय के लोगों को भड़का के मामले को हिंसक रूप देने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या पैटर्न क्या कहता है? आशुतोष, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं कि ये दोनों समुदाय के बीच में जो मनमुटाव है वो बढ़े। वैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक ऐसा सौहार्द बराबर चला आ रहा था तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर आप मनमुटाव और ऐसी घटनाओं को देखें तो वो प्री पार्टीशन भी चली आ रही है। अब उसको चाहे आप ब्रिटिश को उसका दोष दें या किसी को दें, वो दूसरी चीज है। लेकिन सवाल ये है कि राज्य शासन ये कह के नहीं रो सकता है आपके और हमारे कंधे पर कि देखिए वो तो पीएफआई कर रहा है, हम क्या करें, या ये वो कुछ बीजेपी वाले या हिंदू वाहिनी कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपको कठोरता से उसका दमन करना है। कोशिशें होती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, और है भी। दोनों तरफ से वोट बैंक की कोशिशें की जा रही हैं,
लेकिन राज्य शासन जब फेल कर रहा है तो मैं पूरा दोष इन सारे 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। आप इसके पीछे कोई साजिश नहीं देखते, जैसे विदेशी साजिश या किसी तरीके से जो कोई और इंटेलिजेंस, अमूमन पाकिस्तान या दुश्मन देश की तरफ से जो लोगों को भड़का के? नहीं, पाकिस्तान को तो मैं एक बड़ा छोटा-मोटा देश मानता हूँ और हम नाहक ही रोज़ पाकिस्तान को गाली देते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का नाम हमारे सारे प्रेस, मीडिया और सारे नेताओं के भाषण से निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान में ना ये कभी दम था और ना कभी दम रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।